आप सभी का नासर ऑफिशियल में स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपने जाना था पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। पिछले पार्ट्स में अगर नहीं देखे हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, तो पिछले पार्ट्स इसको आप जाके देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो उसका व्यापक रूप आपको पढ़ाए गए थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये पढ़ाया गया था। दो चर वाले केवल रैखिक समीकरण है, जोड़ा नहीं है, युग्म नहीं है, ठीक है। और इसका जो हल हुआ था दो चर वाले रैखिक समीकरण का, अनंत हल हुआ था। अनंत कैसे हुआ था आप पिछले पार्ट्स में जाके देखिए, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर युग्म की बात करें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसका क्या था युग्म? इस प्रकार का था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर था a2x, युग्म मतलब ही होता है जोड़ा, b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसका तो हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो हो गया अनंत हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। दो चर वाले, मैं रैखिक समीकरण बोल रहा हूँ, रैखिक समीकरण जोड़ा ना, तो क्या हल होता है? अनंत। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो एकर क्या हल होगा? तो एकर तीन तरह से हल हो सकता है। हेडिंग बनाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीन तरह के हल हो सकते हैं। कै तरह के हल हो सकते हैं? तीन तरह के। वो कौन कौन? हेडिंग बनाओ। तो देखिए, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीन तरह के हल होते हैं। कै तरह के? तीन। एक हल हो सकता है, एक हल का कौन नाम है? अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या तो अनंत बहुत सारा हो सकता है, या तो कोई हल नहीं। तो अभी हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा संकेत में बात करते हैं कि ग्राफ देख के कैसे पता करें कि क्या हल होगा। सुनो, तो एक हल होने के लिए ग्राफ में देखना है। जैसे देखो, ये मान लिया ये एक्स अक्ष है। कौन अक्ष है? एक्स ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ठीक है। देखो, अद्वितीय हल, एक हल। एक हल होने का मतलब है जहां पर काट दे। मान ली कि दो समीकरण है, तो मान ली पहला समीकरण का लिए ई आलेख है और दूसरा समीकरण के लिए एक और, जो काट दिया, इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो अगर काट दिया जिस बिंदु पर, तो वहां पर एक हल होगा। यहाँ पर एक्स ओ वाई युग्म के रूप में होगा, यानी पहला वैल्यू एक्स का होगा जहां काटेगा, और दूसरा वैल्यू किसका होगा? वाई का। कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हल होने के कंडीशन में अगर आलेख एक दूसरे को काट रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके लिए कैसा ग्राफ होगा। सुनो, ये मान लिया एक्स ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश। देखो, अनंत हल होने के लिए ग्राफ में क्या है कंडीशन कि मान ली कि पहला समीकरण के लिए ए आरेख है, ए, ठीक है, पहला समीकरण। और दूसरा के लिए क्या है? इसी पर है, दूसरा का भी इसी पर है, इसी पर आके पड़ गया। इसको कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। क्या नाम है जी? समपाती इसको नाम है। ना समझ में आना ना? मतलब पहला समीकरण का भी वही लाइन और दूसरा समीकरण का भी वही लाइन, दोनों मतलब मिल गया एक ही ऊपर। जहां जहां वो जा रहा है मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो उसको कहते हैं समपाती। तो समपाती के कंडीशन में अनगिनत हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल। अब सुनो, कोई हल ना होने के क्या ग्राफ में कंडीशन है। देखो, ये मान लिया एक्स अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश। इस कंडीशन देखो कोई हल नहीं होना। तो मान ली कि पहला समीकरण का ये आलेख है, लो ये मान लिया पहला समीकरण का, और दूसरा समीकरण का मान लेते हैं ए आलेख है, ए, लो। तो ये क्या देख रहे हैं? समांतर। क्या है? समांतर। तो जब आलेख समांतर हो, क्या हो? समांतर। क्या हो? समांतर। तो कोई हल नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक रूल दे देता हूं, रूल ट्रिक जो बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव भी है, एकदम इंपॉर्टेंट अनेक कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में, कि दो समीकरण दिया रहेगा, सर ये दिया हुआ है, ये क्या हल होगा? कैसे देख के पता करें कि क्या हल होगा? क्या इसके लिए ग्राफ बनाने जाएंगे? सुनो, देख के कैसे पता करेंगे, उसके लिए बेहतरीन रूल ला रहा हूं। इसको लिखो पहले, यहाँ तक ये लिखिए। वहां तक तो आपको लिखा हुआ है नोट्स में यहाँ से लिखिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे अभी देने वाले हैं कि कैसे हम समीकरण को देख के पता करेंगे कि एक आलेख काटेगा, कि संपाती होगा, कि समांतर होगा, क्या हल होगा। देख के खाली बता देंगे, देख के ना। एक्सपर्ट लोग होते हैं तो देख ही के बता देते हैं, है ना। अब भोंद लोग होते हैं जो लगे रहते हैं। आप लोग के एक्सपर्ट बनना है ना, बनना। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ बूंदा देके मान लेते हैं, माना
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले समीकरण युग्म मानेंगे तब ना, उसका पहले व्यापक रूप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखो इसी में मान लेता हूँ ना, तो n मान लो, चलो n मान लेते हैं। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ठीक है, मान लिया। इस प्रकार का समीकरण, जैसे एग्जाम्पल समझ लो ना जी, लो x माइनस वाई बराबर मान लिया 7 और x प्लस वाई बराबर मान लिया कि 3। लो कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण रहेगा। तो अब इससे एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना लो। देखो अनुपात के लिए, ना समझ में आया अनुपात, ना आवेगा समझ में, ना समझ में आता है, इस पे वो लाइन बना दो, लाइन बेटा कर देना है, कुछ कर देना है बेटा, यानी a1 बटे a2, a1 बटे a2 दोनों समीकरण से x के अनुपात, x के गुणांक के और y के गुणांक के, b1 बटे b2, b1 बटे b2। इसके लिए एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, देखो टाइम बचेगा। तो जैसे हमने चार्ट बना दिया, अनुपात के लिए बना दिया इसका, है ना, और हल कैगो होगा इसका, और आलेख कैसा निरूपण होगा देख के बताने के लिए सुनो। बड़ा सिंपल है जी, दोनों समीकरण से, पहला समीकरण a1 b1 c1 और दूसरा a2 b2 c2, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आपके सामने है ना। चलो, तो कहता है कि यदि a1 बटे a2 यानी दोनों समीकरण से x के गुणांक के अनुपात, पहला समीकरण से x के गुणांक a1, दूसरा से x के गुणांक a2, वो कर अनुपात, अगर y के गुणांक के अनुपात दोनों बराबर ना है, ना समझ में आया ना आया, आवेगा आगे समझ। यहाँ देखो, यहाँ चल लेके देखो, ये पहला समीकरण है, कौन समीकरण है, पहला। ये कैमा समीकरण है, दूसरा। इस समीकरण में आप बताइए, पहला समीकरण से कौन लेना है, a1 b1 c1, और दूसरा से कौन लेना है, a2 b2 c2। हमको ये बताओ कि पहला समीकरण ये है, इसमें a1 किसको कहते हैं, a1, तो क्या बात है सर, ऊपर वाला समीकरण से पकड़ना है a1 या b1 या c1। तो a1 x के गुणांक, x के गुणांक, यही है x, यही है x, x के गुना में ag जो रहेगा, तो ag x के गुना में कुछ ना है, तो कौन चीज समझेंगे, एक तो गुना सब में है। तो देखो a1 इससे कौन चीज लेना है, a1 कुछ ना है, तो कौन चीज समझेंगे, एक, कॉमा दो, b1 किसको कहते हैं, तो y के गुणांक, तो y के यहाँ कुछ ना है, तो कौन चीज समझेंगे, एक समझेंगे गुना में एक, और एक के साथ कौन चीज लगेगा, माइनस, तो -1, कॉमा c1 किसको कहेंगे बताओ, c1, तो c1 यही है बराबर के पहले वाला आचार बताओ, ये उधर है, इधर लाने पड़ेगा, करने लाने पड़ेगा, इधर लाने पड़ेगा, इधर नहीं हो लावेगा तो कोई दिक्कत ना है, वो नहीं रह दो, चलो रह दो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होना, अगर ठीक है दे ले तो ठीक है ना, तो वो नहीं रह दो, उन्हीं रह दो। c1 के वैल्यू कितना है, 7 ना, तो अभी आपको लाने का मन है तो ले लाओ, तो इधर आवेगा तो कुछ होगा माइनस में, ना प्लस है नहीं छिपा, तो बॉर्डर के इधर आवेगा तो कुछ बनेगा माइनस, ना लाएगा तो ये बनेगा, कोई दिक्कत ना है, मैं आगे बताऊंगा एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो a2 b2 c2 आप पता करो, a2 b2 c2, तो a2 किसको कहेंगे, वो b2 c2, तो नीचे वाला समीकरण है यही है ना, x के गुणांक को a2 x, तो यहाँ x के गुणांक कुछ ना है, तो कोई समझेंगे एक b2 y के गुणांक जी कुछ ना है जी, तो एक समझेंगे, कोई समझेंगे एक, c2 आचर है ना, तो इसको भी इधर लाओ, अगर ये मान ली माइनस होता तो इधर आके कुछ हो जाता है प्लस, लेकिन माइनस तो है नहीं, प्लस है, तो इधर आके कुछ बनेगा माइनस, हमको ये बताओ a1 बटे a2, तो a1 के वैल्यू कितना है जी, 1, और a2 के वैल्यू कितना है, 1, दोनों कट के कितना होगा, 1। अच्छा, फिर बताओ b1 बटे b2, क्योंकि अनुपात में चलना है ना, b1 बटे b2, तो b1 के वैल्यू कितना है, -1, और b2 के वैल्यू कितना है, 1, ये दोनों काट के कितना आएगा, 1, लेकिन माइनस में। हमको ये बताओ कि दोनों के वैल्यू बराबर आया, a1 बटे a2 और b1 बटे b2, एक का वैल्यू पूरा कितना, एक का वैल्यू कितना, -1, क्या दोनों बराबर है बताओ, एक बराबर है -1, एक बराबर नहीं है, तो ई एक को कुछ लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर नहीं है ई -1, यानी b1 बटे b2, यानी आप क्या देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का वैल्यू और b1 बटे b2 का वैल्यू बराबर नहीं है। कौन वाला मिला, ये वाला मैंने अनुपात बताओ, यही मिला ना जी, यही। तो इसको देख के नहीं बता सकते थे फाइनल कि क्या हल होगा, अद्वितीय हल, एक आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी का मतलब ना समझ में आया, मतलब पहला समीकरण इसको अगर मिटा दे, पहला ये समीकरण है इसका मान लिया आलेख ऐसे गया, और दूसरा का मान लिया ऐसे काट देगा, कुछ करेगा,
काट देगा, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी। बुझ गए थे, कोई बिंदु पे काटेगा और जहाँ काटेगा वहाँ हल होगा x और y, x और y। शुरू वाला को x कहेंगे और बाद वाला को y। ग्राफ पे 5 नंबर का पूछता है, 5 नंबर। समांतर, तो ये वाला कंडीशन मिलेगा था ना समांतर, और कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में। समांतर यानी दोनों लाइन समांतर ऐसे होगा, क्या होगा? समांतर। ठीक है, ये देखो अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। अनेक हल के लिए संपाती होगा एक ही लाइन पे। पहला समीकरण के लिए अनेक है तो दूसरा के भी एकरे पे हो जाएगा, एकरे पर, एकरे पर, एकरे पर, एकरे पर हो जाएगा, एकरे पर। कोई दिक्कत नहीं, एकरे पे हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, समीकरण युग्म का इसको नाम क्या देंगे? तो इसके लिए एक और कंडीशन देखो, समीकरण युग्म का नाम क्या दीजिएगा? बहुत पूछता है समीकरण युग्म के नाम। जो प्रतिच्छेदी कर रहा है वो समीकरण युग्म का नाम है अविरोधी समीकरण युग्म। एक ऐसा और कॉलम बना लीजिए, ठीक है। देखो समीकरण युग्म का नाम, समीकरण युग्म का नाम, समीकरण युग्म का नाम। लो बना ही दिए कॉलम, कोई दिक्कत ना। चलो ठीक। इस समीकरण युग्म का नाम है अविरोधी। क्या नाम है? अविरोधी। और इस समीकरण युग्म का नाम क्या है? विरोधी। क्या नाम है? विरोधी। और यह समीकरण युग्म का नाम क्या है? आश्रित। क्या नाम है? आश्रित। अब आपसे सवाल करेगा कि बताइए अविरोधी समीकरण युग्म होता है तो कै हल होता है? ऑब्जेक्टिव, अविरोधी समीकरण युग्म कै हल? कै हल जी? अद्वितीय हल, इसी को केवल एक हल भी कहते हैं। कै हल? एक हल, एक हल। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अविरोधी समीकरण युग्म है, अविरोधी समीकरण युग्म है तो आलेख क्या होगा? आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद। अब अगर आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेद किया तो समीकरण युग्म का नाम कौन होगा? विरोधी। अविरोधी। प्रतिच्छेद कर दिया तो हलों की संख्या क्या को होगा? अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद कर दिया था, अनुपात कौन वाला सही होगा? ये वाला। 4 ऑप्शन, यानी ना जाने इससे कितना नंबर का, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एकदम रोक के वीडियो लिखिए अच्छा से, एकदम नीट और क्लीन एकदम देख लेना है। समांतर रहेगा तो देखो विरोधी समीकरण युग्म होगा, कोई हल नहीं होगा। अनुपात ऐसा होगा, अनुपात ऐसा होगा तो कोई हल नहीं, अनुपात ऐसा होगा तो समांतर होगा, अनुपात ऐसा होगा तो इसको विरोधी समीकरण कहेंगे। अनुपात अगर सब बराबर है, सब इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना, सब अगर बराबर है, सब अगर बराबर है तो आपको समझना है अनेक हल होगा। इसी को अनगिनत हल कहते हैं। कौन हल? अनगिनत हल। अनगिनत हल, अनगिनत हल। और उस कंडीशन में आलेखीय निरूपण इसका कैसा होगा? संपाती, एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे। और समीकरण युग्म का नाम कौन सी है? आश्रित। अब सुनो, फिर संगत व असंगत पूछता है, जिसका हल होता है उसको संगत, और जिसका हल ना होता है उसको असंगत। तो बताओ एकरा में हल के कर हो रहा है? एकर हल हो रहा है, एकर हल हो रहा है, तो एकरा कह सकते हैं संगत। अविरोधी समीकरण यानी इस समीकरण युग्म का नाम संगत भी दे सकते हैं। कौन चीज? संगत। ठीक है, जेकर हल होगा वो संगत। एकरो हल होगा ना अनगिनत, ये भी कौन होगा? संगत। एकर हल होगा? नहीं होगा, तो इसका नाम कौन दे देंगे? समीकरण युग्म। क्या संगत कह दो या विरोधी कह दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन लेते हैं ऐसा और बताना है देख के कि किसका हल कैगो होगा और ना होगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, राइट डाउन करो। चलिए, एक क्वेश्चन है जी, ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत ज़्यादा। समीकरण दे देगा, वो कहेगा कै हल होगा, या कहेगा कि आलेख क्या होगा, अगर प्रतिच्छेदी होगा, समीकरण युग्म विरोधी है या विरोधी, संगत, असंगत, तमाम चीज़ें ना जाने कितना सारा पूछता है। सुनो, सॉल्यूशन लिख लो उसको पहले क्वेश्चन को, और ये सब्जेक्टिव टाइप से मैं बता दे रहा हूँ अच्छा से, कोई दिक्कत ना हो। देखो 8 तो ये समीकरण है पहला, ये समीकरण है दूसरा, कोई दिक्कत ना। आपको बताया गया है कि पहला समीकरण से a1 b1 c1 और दूसरा से कुछ नीचे वाला से a2 b2 c2। हमको ये बताओ a1 का वैल्यू कितना है? a1 तो ऊपर वाला समीकरण से आप जानते हैं ना व्यापक रूप, a1x b1y, देन दिक्कत ना होगा। c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। सुनो, तो ऊपर a1 x के गुना वाला, x के गुना वाला को a1 2, कॉमा 2 है जी, कॉमा देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी कॉमा नहीं देते हैं, कॉमा देना जरूरी है। फिर b1 लिखो, b1 तो b1 किसको कहते हैं? y के गुना वाला। y के गुना वाला कितना है? 3, कॉमा 2, कॉमा कॉमा, बहुत जरूरी कॉमा है, नहीं तो सब गलती हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। अच्छा से बनाओ, एकदम इतना सुंदर से बनाओ ना कि चेक करने वाला एकदम खुश होकर आपको और 10 नंबर बढ़ा के दे, एकदम एक के बाद झट से चेक कर। देखो इधर एकदम प्रदर्शन इतना मजबूत होना चाहिए कि बगल वाला एकदम परीक्षा में बैठल है तो आपको देख के बगल वाला कलम एकदम रोक के आप ही को देख करेंगे। इतना मेहनत करो, एकदम जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे अजमा कर देखो, आने वाला पल खुद सुधर जाएगा। एक बार मेहनत करके देखो एकदम अच्छा से। c1 बराबर कितना हो जाएगा? तो c1 किसको कहते हैं? अचर। सर अचर किसको कहते हैं? अरे सिंपल है, समझो
अचर के ऐसे तो बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन लेवल में सिंपल समझो जेकरा में एक्स वाई अभी लगल नहीं है, एकदम 10वां तक पूरा क्लियर अच्छा से होगा। जेकरा में एक्स वाई लगल नहीं है, एक्स वाई नहीं लगल है एकरा में, यही अचर है, हाँ यही अचर है। लेकिन इधर जीरो होना चाहिए, इधर जीरो है, इधर जीरो ना, तो इसको इधर ला सकते हैं, इधर इधर, तो इधर ले जाएगा तो कुछ जाएगा जी, ये प्लस से इधर कुछ हो जाएगा -7 आ जाएगा, माइनस, तो सी बराबर कुछ हो जाएगा -7 -7 कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, होगा दिक्कत। इसको ले जाएंगे ना उधर, क्योंकि इस व्यापक रूप में लावेंगे ना। अब वो पूछ रहा है कि सर व्यापक रूप में लावेगा तो ना होगा, अरे होगा, लेकिन जो हमने सिस्टम दिया उस सिस्टम पर पहले चलना। अरे कभी कभी ना पढ़े वाला भी टॉपर हुआ था, एक मतलब क्या वो पढ़े वाला था, अरे क्या करेगा, लेकिन एक रूल है, रूल पे चलिए, रूल है कि राइट में कुछ होना चाहिए, 0 0 0, यहाँ 0 ना था, इसको उठा के इधर लाओ, उठा के चलो हमारे घरे, चलो। अरे आप घर से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नानी घर या कहीं, तो कोई कहता है आप नया कपड़ा एकदम पहनते हैं, अच्छा से स्टाइल में बाल झाड़ते हैं, अरे उसी तरह से इसको ले चलो कि चलो हमारे घर, ये नहीं व्यापक रूप में आओ, व्यापक रूप में इधर तो आ गया, ये प्लस है तो कुछ हो गया ना, माइनस कुछ हो जाएगा, -7 हो गया, -7। अब अगर ये माइनस रहेगा तो इधर जाएगा कुछ हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब A2 B2 C2 A2 B2 A2 B2 C2 अब निकालना है, तो नीचे वाला समीकरण x के गुणांक कितना है 3, कॉमा B2 y के गुणांक यहाँ देखो कितना है -2 ये -2, अच्छा है देखना, माइनस प्लस छोड़ना ना, C2 एक रूट उठा के लाए पड़ेगा इन्हें कि चलो हमारे घर चलो। ये कह ना रहा है ना, किसे कह रहा है, व्यापक रूप में कह रहा है कि उन्हें 0 होना चाहिए था। 0 कब होगा, जब ये उठ के चल जाएगा इधर, उठ के चल जाएगा इधर। कोई कहता है रात के कबाड़ लगा वाला घर में कैसे लगाया था है, तो ऐसे सोचो, ये रूल है, रूल यानी 0 होना चाहिए था, मैं रूल के पकड़ के रखो, पकड़ के कोई दिक्कत ना होगा। इधर लो इधर, तो ये प्लस है तो ये देने आके कुछ होगा -8, कुछ हो जाएगा -8, कोई दिक्कत ना है ABC। अब क्या दिक्कत है, अब निकाल दो अनुपात A1 बटे अब निकालो अनुपात A1 बटे A2 A1 की वैल्यू कितना है 2, A2 की वैल्यू कितना है 3। चलो ठीक है, ऐसे पढ़ दो, ऐसे अच्छा लगेगा देखने में। हाँ अब निकालो B1 बटे B2 अच्छा से दो बराबर, कोई दिक्कत ना होगा जी। B1 की वैल्यू कितना है 3, B2 की वैल्यू कितना है -2। हमको ये बताओ C1 बटे C2 निकाले कि ना निकाले कि ना, वो बोल रहा है कि निकालिए, नहीं निकालेंगे, हमको ठोकर लग गया कस के, फिर चले तो फिर ठोकर लगा, अरे बार बार आपको परेशानी हो रही है तो कहाँ आगे जाइएगा, ना जाइएगा, काहे परेशानी हो रहा है। सुनो, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों देखो ना जी, बराबर है ना, है ये 2 बटे 3 और ये 3 बटे -2 बराबर नहीं है, तो आगे जाना नहीं है। हमको संकेत मिल रहा है कि आगे घटना घटने वाला है, तो आगे ना बढ़ो। देखो इधर A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं, चूंकि क्या देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है B1 बटे B2 ना समझ में आलो, अरे बताओ ना जी, 2 बटे 3 और 3 बटे -2 ये दोनों बराबर है, बताओ बराबर है ना है, बराबर जी, ये ना है बराबर है जी, इतना ना बराबर है, तो इतना कुछ लिखेंगे ये वाला, अब इतना कुछ लिखेंगे ये वाला, लिख दिए ये वाला बराबर नहीं थी। कौन अनुपात में मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, जल्दी बताओ हमको देख के कौन वाला मिल रहा है जी, बताओ। पहले में न था A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो बताओ क्या हल होगा इस कंडीशन के लिए, क्या हल होगा, अद्वितीय हल है ना, मिला ना, हाँ बहुत अच्छा। अतः कह सकते हैं जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा, एक अद्वितीय हल। अब सुनो, अद्वितीय, अब आगे और पूछ सकता है आलेखीय निरूपण, कोई पूछ सकता है आलेखीय निरूपण। अच्छा, आलेखीय निरूपण कैसा होगा, यानी ग्राफ क्या करेगा इसका, आलेखीय निरूपण बताओ। आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या होगा प्रतिच्छेदी, यानी ग्राफ खींचेंगे तो ये काटेगा, प्रतिच्छेदी माने ऐसे, पहला के लिए ऐसे और दूसरा के लिए ऐसे, माने काट देगा, कहीं ना कहीं काटेगा, जरूर काट। अच्छा तीसरा समीकरण युग्म में क्या होगा, समीकरण युग्म के नाम बताओ, इस समीकरण युग्म में क्या होगा, बोलो, संगत होगा कि असंगत, पहले ये बताओ, विरोधी है कि अविरोधी, अविरोधी, जाके देख लो चार्ट में, अविरोधी, इसी युग कहते हैं, जेकर हल होता है उसको संगत। कौन समीकरण युग्म है, संगत, कोई दिक्कत ना,
यहाँ तक लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, अभी एकदम आसान हो बनाएगा, आसान मेथड है। हाँ है, अभी हम लॉन्ग मेथड में दिए हैं कि अभी पहला क्वेश्चन था, अभी जैसे जैसे आगे चलेगा एकदम शॉर्ट में आ जाएंगे, देखते के साथ आप लोग बनाए, एकदम मक्खन कर दीजिएगा, मक्खन। देखो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्या को हल होगा, आलेख क्या करेगा, कुछ पूछ सकता है। सुनो, हल करने का वही तरीका है, लिख लो उसको। 3x + 2y, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा, और बराबर -4। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से नोट्स बनाइए, एकदम रोक रोक के वीडियो को, कोई दिक्कत ना होने वाला। फिर कितना है, 6x + 4y बराबर प्लस है ना 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब a1 b1 c1 तो जानते हैं, a1x b1y c1 बराबर 0, c2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है। चलो a1 b1 c1 ऊपर वाला से, तो a1 के वैल्यू बताओ, a1 तो x के गुना वाला को b1 के वैल्यू कॉमा देकर जरूरी, y के गुणांक हाँ 2, c1 के वैल्यू बताओ, तो c1 उन्हें से नहीं लावेंगे ना, इन्हें लावेंगे ना, क्योंकि उन्हें 0 होना चाहिए, व्यापक रूप है ना, तो इसको इधर लाओ, इधर उठा के चलो हमारे घर, चलो ना नहीं पहुँचाबो इसको, तो अंगा उंगा पहनेगा एकदम, जितना कचरा लगेगा सब साफ करेगा। इसको इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, माइनस से कुछ हो जाएगा ये +4, कितना हो जाएगा +4, कोई दिक्कत। अब चलो आगे, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला समीकरण से x का गुणांक कितना 6, b2 किसको बोलेंगे, तो b2 बोलेंगे y का गुणांक कितना है ये 4, c2 किसको बोलेंगे, देखो ये तो ठीक है ना, 0 बॉर्डर पे, हाँ ठीक है, अंगा पहले है इसको 8, कितना है 8। अब निकालो, अब क्या निकालेंगे, सुनो, अब a1 बटे a2, a1 के वैल्यू कितना है 3, a2 के वैल्यू कितना है 6, देखो कट रहा है जी, उड़ा दो एकदम, 1 बटे 2 ऐसे चिन्ह पर y से, b1 बटे b2 b1 के वैल्यू कितना है 2, b2 के वैल्यू कितना है 4, ना समझ में आया, देखो इधर आवेगा समझ में, 2 नहीं 4, 1 बटे 2 आ रहे हैं जी, रुको, एक c1 बटे c2 बटे, अच्छा ये दोनों बराबर मिल रहा है, हाँ 1 बटे 2 तो तीसरा जांचेंगे कि ना, जांचेंगे, एकदम अच्छा है। अभी ओकरा में ना जाते थे सर, c1 बटे c2 ही वाला ना जांचेंगे, ओकरा में धक्का लग रहा था, ये दोनों बराबर नहीं था, ये दोनों बराबर, आपको पता है कि आगे गड्ढा है तो गड्ढा में जाइएगा ना, एकरा में गड्ढा है, ये दोनों बराबर आ गया बराबर, इसलिए तीसरा जांचना जरूरी है। जांचो, c1 बटे c2 4, अब कितना है 8, कट गया, 1 बटे 2 सब बराबर है। चूँकि आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे ये हो ना, b2 बराबर c1 बटे, सब बराबर, 1 बटे 2 सब बराबर है, सब बराबर। अतः कह सकते हैं कि हल जो होगा बहुत सारा, एक अनुपात वाला में देखो, अनेक हल। अब बोलो आलेख क्या होगा, आलेखीय निरूपण क्या होगा, आलेखीय निरूपण बताओ, आलेखीय निरूपण क्या होगा जी, बताओ आलेखीय निरूपण संपाती होगा, क्या होगा संपाती। ना समझ में आया ना, सुनो ना कैसे आया समझ में, बतावे कि पहला समीकरण के लिए आलेख अगर ऐसे है तो दूसरा भी एकरे पे चल जाएगा, एकरे पर, उसी को कहते हैं संपाती, कुछ कहते हैं संपाती। और बताओ इसका समीकरण युग्म का नाम क्या है, समीकरण युग्म नाम को जो है, इस समीकरण युग्म का नाम है, अनगिनत हल हो गया ना, इसका नाम है आश्रित समीकरण। कौन समीकरण, आश्रित, इसी को कहते हैं संगत, कुछ कहते हैं संगत। यहाँ तक लिखो, अभी धूरी और पानी सब हो जाएगा, लिखो जल्दी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी सब में बताना है हल क्या होगा, लेखीय निरूपण क्या होगा, समीकरण युग्म का नाम कुछ है, विरोधी है कि अविरोधी है, कि संगत है कि असंगत है ना, यही ना, ध्यान दो इधर। लेकिन एक बात है, आप लोग बहुत एनर्जी में रहते हैं, इतना एनर्जी कैसे आता है जी, वाह ठीक है, यही एनर्जी से एकदम पढ़िए, आने वाला समय में कोई नहीं रोकेगा। देखो इधर कुछ नहीं भी होना रहेगा ना तो वो आके चला जाएगा, अब अगर होना रहेगा ना तो किसी मुसीबत में वो आ जाएगा। देखो इधर, ना समझ में आया, सोल्यूशन करो इसको। √3x माइनस √5y बराबर क्या है 0, फिर कितना है 8x प्लस 7y और प्लस 1 बराबर कितना है 0। एक नाम बताना है a1 b1 c1 और a2 b2, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तब व्यापक रूप जानते हैं ना, a1x b1y, ये काहला लिख रहे हैं सर, बार बार सुनो, काहला लिख रहे हैं, हमको ना पता है जी, ये काहला लिख रहे हैं, आपके गार्जियन काहला पढ़ा रहे हैं, गार्जियन को ना पता है कि पढ़ाना बड़ी जरूरी है, हैं? हाँ, तो हमको पता है कि काहला लिख रहे हैं, व्यापक रूप रूल है, रूल कुछ है, ये रूल से बंधना होगा, अगर ये नहीं बंधल है तो बंधना होगा, इसको क्या करना होगा, a1 b1 c1 a2 b2
खड़ा हो जी, खड़ा हो, बताओ, बहुत अच्छे से बताना, बताओ। देखो A1 B1 C1, A1 कहाँ से, ऊपर से ना, यही है ना व्यापक रूप, यही है ना रूल, यही है ना नियम, यही है ना चैन, यही है चैन। A1 x के गुणांक कितना है, √3, कॉमा देना है ना जी। B1 के वैल्यू कितना है, y के गुणांक ऊपरे वाला में y के गुणांक कितना है, माइनस में √5, माइनस रूट, और C1 के वैल्यू बताओ। तो आचर है एक में, बताओ एक आचर ना है, आचर यही है ना C1 है, यहाँ पर एगो आओ नहीं, अब इन्हें तो 0 है, ये है, ठीक है ना। अच्छा, तो ना है तो कुछ लेंगे 0, ना है तो कुछ लेंगे 0, ना है तो कुछ लेंगे 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब A2 B2 C2, A2 के वैल्यू नीचे वाला समीकरण से 8, B2 के वैल्यू y के गुणांक कितना 7, C2 के वैल्यू 1, C2 है ही है ना 1। अब निकाल दो अनुपात, कुछ निकाल दो, A1 बटे A2, A1 बटे, तो A1 के वैल्यू कितना है √3, अब A2 की वैल्यू कितना है 8। ये जी ऐसे चिन्ह पर हो, कैसे ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। हाँ सुनो, B1 बटे B2, B1 की वैल्यू कितना है -√5, और B2 की वैल्यू कितना है 7। हमको ये बताओ, ये दोनों बराबर है वैल्यू, बताओ बराबर है जी, √3 बटे 8 -√5 बटे 7 है, दोनों बराबर। तो क्या C1 बटे C2 हम निकाले कि ना निकाले, ये निकाले कि ना निकाले, नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको ठोकर लग रहा है, हमको पता हो गया कि आगे गड्ढा है, तो जाना है नहीं जाना है, हमको पता है कि ओकरा में जाए से मौत होगा, वो जी भयंकर एकदम विशाल है। यहाँ से रोकर हमको लग रहा है कि दोनों बराबर नहीं, तो आगे ये निकालना है, नहीं निकालना है, यहाँ निकालना, ये दोनों अगर बराबर रहता, कुछ रहता, मान ली कि 3 बटे √3/8, एहो आ जाता √3/8, तब अगला निकालते, निकालना ना है क्योंकि बराबर नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ना निकालना है तो ये गोली मारो, ये हटाओ तब उसको। अब सुनो, इसलिए आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर √3/8 बराबर नहीं है, -√5/7 बराबर ना है, ना है, ये दोनों बराबर, देखो ना जी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों देखो बराबर है ना, बराबर है ना बराबर है ना बराबर है। इसलिए कह सकते हैं कि A1 बटे A2, A1 बटे डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर नहीं है। अतः हल क्या को होगा जी, बताओ, हल जो होगा अद्वितीय हल, एक हल, अद्वितीय हल। उसी तरह लिख लीजिएगा आगे, आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समीकरण उनका नाम क्या होगा, अविरोधी होगा, इसी को कहते हैं संगत समीकरण। कौन समीकरण, संगत, कोई दिक्कत नहीं। और क्यों चल रहे कि आगे चले, अब चलते हैं बीजगणितीय विधि जो 5 प्रकार के हैं, क्या प्रकार के हैं 5, उस 5 प्रकार से समीकरण को हल कैसे करेंगे, ठीक है, x और y के वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ तक अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा, एकदम अच्छे से लिखिएगा, रोक के एकदम कॉमा दे के, ठीक है। देखो तो ये रहा बीजगणितीय विधि, हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला है तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड, चौथा है वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड छूट गया, लिख लीजिएगा, अनुपात निर्णय विधि यानी रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब हम लोग एक समीकरण लेते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं, और बारी बारी से 5 मेथड से हम लोग हल करने वाले हैं। आंसर समान आएगा, आंसर अगर ना समान आएगा मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, फॉल्ट। तो ये रहा पहला सवाल, कैमा सवाल, पहला सोल्यूशन। इसको हल करना है कौन विधि से, तुलनात्मक, कंपैरिजन मेथड से। कौन मेथड से, कंपैरिजन का मतलब ये होता है तुलना करना। कौन करना, तुलना करो। देखो x + y बराबर कितना है 10, फिर कितना है x - y बराबर कितना है 2, कितना है 2। हमको यहाँ ये बताओ कि x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2। इसको तुलनात्मक विधि में होता क्या है, होता यह है ना कि दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दोनों समीकरण से समान चर का वैल्यू निकालिए। ना समझ में आया, समान चर का मतलब चर दुए गुण है जी, या तो x या तो y, या तो x या तो y, या तो दोनों से x के वैल्यू निकालो या तो दोनों से y के, लेकिन दोनों से समान के वैल्यू निकाला जाता है, बराबर के वैल्यू। किस विधि में, तुलनात्मक विधि में। नाम ही है तुलना करना, कुछ करना। तो तुलना कब करेगा, जब एक पक्ष बराबर था ना, दूसरा पक्ष बराबर। अरे जाते हैं दुकान में तो क्या करते हैं आप, दुकानदार क्या करता है, बटखारा एक तरफ का मटेरियल, मान लिया कि रसमलाई लेने गए हैं, है ना,
तो रसमलाई वजन कम होता है तो आप लेते हैं ना, दोनों बराबर हो गया, एनहू ओनहू तने लेते हैं। तो एक दोनों के समान राशि निकालो, दोनों तने बराबर करना है, कोई करना है, दोनों तने कोई करना है बराबर। तो यहाँ सुनो, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 के लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। x के निकाले कि y के, बोलो बोलो, x के निकाले कि y के। तो मान लिया कि x के निकालेंगे तो y के कहाँ भेजना होगा, उठा के उधर जाओ, उधर उधर बॉर्डर चेंज कर रहा है, बॉर्डर ये चल जाएगा उधर, कहाँ चल जाएगा, तो ये रूस के चल जाएगा उधर, रूस के प्लस से तो कोई बन के ना, रूस के जाता है नाना घर जी, मेला में कितना हंसता खिलखिलाता जाता है, देखो इधर हो गया। अच्छा ठीक है, हमको भी पैसा देना जाएंगे, हम भी ना गए हैं नाना ही जी। समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 2 से, समीकरण एन ही बनाना है, एन ही कॉपी में जाकर रहेगा ना, देखने में सुंदर लगेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिख लो, यही है x माइनस वाई बराबर, खड़ो हो जी, खड़ो, हाँ बहुत अच्छा, खड़ो। बताओ एकरा में से किसका वैल्यू निकालेंगे, x के कि y के, इस विधि में किसका वैल्यू निकालेंगे। बहुत अच्छा, बैठो। हाँ x का, तो ये चल जाएगा उधर, कहाँ चल जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। तो देखो ये 2 पहले से है, ये y चल जाएगा उधर, तो माइनस से तो कोई बन के, कोई दिक्कत, दोनों से समान का वैल्यू निकाल लिए, एकरो से x के, एकरो से। अब सुनो, LHS बराबर बामा पक्ष, ये बामे पक्ष है ना, और ये हो एक बामा, तो बामा बराबर तो दायां भी बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, होगा कि नहीं, होगा ना, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष 1 से, तो दायां पक्ष बराबर। इसीलिए कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 1 है ना, इसलिए समीकरण 1 बराबर 2 से समीकरण 1 बराबर ई का हो गया। सर ना समझ में आना कैसा आया, 1 के वैल्यू यही लिखे थे, 1 के वैल्यू यही, तो 10 माइनस वाई और बराबर कितना, 2 के वैल्यू कितना है 2 प्लस वाई, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो हल ना करना है, हल ना, समीकरण हल करते हैं ना, अरे जानता है ना कि 5 माइनस एक्स बराबर 7 प्लस एक्स है, तो क्या करते हैं, 7 को इधर लाते हैं और एक्स को कहाँ भेज देंगे उधर, तो हल करना समीकरण जानते हैं ना, बस वही है, हल करो। ये वाई को वाई निकालना है ना, सुनो वाई के या तो उधर भेज दो, वाई के कहाँ भेज दो उधर, तो माइनस उधर कोई चल जाएगा प्लस, और 2 को कहने ले लो इधर ले लो, तो 10 इकोजी हो जाएगा माइनस, और वाई पहले से है एक वाई जा रहा है, इसको उधर भेजो, चलो हमको घरे उधर भेजो, उधर तो कोई बन के जाएगा प्लस जाएगा, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2y। अब y निकालेंगे तो 2 गुना वाला कोई में आ जाएगा, भाग में आ गया, कितना आ गया 4, कितना आ गया y के वैल्यू ना आया। अब सुनो y के वैल्यू निकल गया, अब y का मान 1 में दे दो या तो 2 में, क्लियर है, एकरा में रख दो चाहे ई दोनों में रख दो, ऊपरे वाला में कोई दिक्कत। y के वैल्यू कितना रखना 4, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y कितना निकला है, y का मान, तो 1 या तो एकरा में रख दो या तो एकरा में या तो ऊपर वाला, तो 1 में रखना है, तो 1 के लिखो, 1 है कुछ, x प्लस वाई बराबर 10, तो ये x के वैल्यू वाला है कि y के वैल्यू वाला है, y के वैल्यू निकलना या जी 4 रखो, को जी रखो, हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, और वही प्लस तो उधर को जी माइनस, तो कितना आ गया जी, इधर देखो कितना आ गया 6 आता है, एक का नीचे लिखना है, नीचे हम ये जी लिखते हैं कि आता x बराबर कितना आ गया जी 6, और कॉमा y बराबर कितना 4। इस तरह से आप बना के एकदम फिनिश करके देते हैं, तो चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत। अब देखो को जी पूछ रहे हैं, बोलिए, आप कह रहे हैं ना कि यार सर आप तो x के वैल्यू दोनों में से निकाल लिए, अब दोनों में से y के वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकता है, y के वैल्यू दोनों में से निकाल के बराबर करेगा तो आंसर वही आएगा, वो दिखा दें, देखो मन के शंका दूर कर लो, को जी कर लो दूर। सुनो दोनों समीकरण से लिखो, समीकरण 1 से, को जी से समीकरण 1 से हम दिखा देते हैं आपको, एक ही है ना x प्लस वाई, आप कह रहे हैं y के वैल्यू निकाले, तो लो y के निकाल लिए, ये चल गया उधर, कोई दिक्कत। अब चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी किसको वैल्यू निकालो, y के कर, अभी x के ना निकाले थे, y के निकालो, तो 2 यही है, x माइनस वाई बराबर कितना 2, y निकालना है ना, y के रह दिए, ये x करने चला गया उधर चला गया, अभी माइनस वाई ना है तो माइनस हटावे पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ y निकाले, यहाँ माइनस निकालिएगा ना, ये माइनस करने भेज दो, तो भेजो, ये चल गया इधर, तो ये प्लस से तो कुछ बन गया
और ये माइनस होते कोई बन गया, समझ में आया, क्लियर हो गया, माइनस चल के होते। अब सुनो दोनों में बराबर है, ए हो वाई बराबर निकल गया, ए हो निकल गया, वाई बराबर ए हो निकल गया। अब लिखो समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से, तो कर दो 2 के। तो देखो 1 के वैल्यू कितना है, यही है 10 माइनस एक्स, और 2 के वैल्यू कितना है -2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, देख लो पहले यहाँ से ई एक्स के उधर भेज दो, कहने भेज दो उधर, ना तो ये नहीं रहे दो, चाहे उधर भेज दें, तो ये 10 पहले से और 2 आ जाएगा इधर, 2 आ जाएगा इधर, तो माइनस से कुछ हो जाएगा प्लस, और एक्स पहले से एक्स चल जाएगा उधर, तो माइनस है प्लस। ये कितना हो गया 12, 12 बराबर 2x, 12 बराबर 2 आ जाएगा नीचे, आ गया बराबर x, 6 आ गया, 6 ना है एक्स के वैल्यू। अब एक्स के वैल्यू कोई में रख दो, 1 में या तो 2 में रख दो, ज़्यादा दिक्कत ना होगा। अभी लिखो कि x का मान समीकरण 1 में रख दे कि 2 में, चलो 1 में रख देते हैं, 2 में भी रख सकते, लो 2 में रखने पर चलो 2 में रख दो। 2 के वैल्यू देखो 2 यही है, x माइनस वाई बराबर कितना 2, यही है ना जी। तो एक में केकर वैल्यू x के क्यों y के, x के ना कितना 6 माइनस वाई बराबर 2, y को उधर भेज दो, इसको इधर ले लो, तो -2 हो गया, y उधर चला गया, 4 बराबर y आया, आता 1 जमा लिख दो, x बराबर कितना 6 और y बराबर कितना 4। कोई दिक्कत, कोई के वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत है तो वो क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल नहीं, सवाल वही है, लेकिन कौन मेथड है, दूसरा मेथड, प्रतिस्थापन मेथड। यही है ना, x प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई बराबर कितना 2, कितना 2। अब सुनो कौन विधि से बनाने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन। प्रति माने एक, प्रति माने कोई एक वो समीकरण के पकड़ो, कोई एक वो समीकरण के, अरे आप दोस्ती किससे लगाते हैं, जो आपके बातों से घुल मिल जाता है, आप भी उसका बात मानते हैं, वो भी आपका बात, उसी से ना दोस्ती लगाते हैं। बस ये कह रहा है कि प्रति माने एक, कोई एक के पकड़ो, कोई एक के, तो जो सुविधा है ओकरे ने पकड़ेगा। कौन सुविधा है, 1 की 2 जे कहेगा वही। अभी दोनों सुविधा, कोई के पकड़ लो, केकरा पकड़ ले, 1 के, तो 1 के चलो पकड़ के x के वैल्यू निकालो, चाहे y के, कोई एक के पकड़ लो, 1 के लिखो समीकरण 1 से, और एक के पकड़ के दूसरा में ले जाकर ना देना निकाल के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और लिख दो 1 के, x प्लस वाई बराबर 10, एक से अब एगो के वैल्यू निकालेंगे तब ना, केकर वैल्यू निकाले, x के कि y के, बोलो ना जी, चलो x, तो y के कहाँ भेजना होगा, उधर, बॉर्डर से उधर जाएगा, ये यही हो गया। अब सुनो, अब ये वाला ले जाके मनवा, ये x के वैल्यू इतना आ गया ना, इतना ना, अभी ले जाके ना दो, 1 से चले थे, 1 से, तो केकरा में ले जाके ना देंगे, खिसिया के 2 में ना, अरे 1 से चले थे, केकरा से 1 से ना, समझ में आया, 1 से न चले, 1 से चले तो 1 से वैल्यू निकाले x के, आप y के भी निकाल सकते थे, तो x निकल गया, तो अभी वैल्यू ले जाकर केकरा में पुट करेंगे, 1 में कि 2 में, 2 में ना करेंगे, 1 से चले थे ना, तो केकरा में पुट करेंगे 2 में, अगर 2 से चलते तो केकरा में ले जाकर पुट करते, ठीक है। अब एगो पूछ रहा है सर ओकरे में पुट कर देंगे तो क्या हो, तो ना हो, तो कुछ ना हो, तो कुछ ना हो, तो ऐसे रह जातो, कुछ कम में ना हो, तो अब पढ़ लिख के यहीं रह जाएगा, परीक्षा हो रहा है वहाँ रह जाएगा यहीं, तो कुछ हो, तो कुछ ना हो, तो देखो इधर ना होगा। हाँ, तो लिखेंगे x का मान, अब लिखेंगे यहाँ, अब x का मान केकरा में देंगे, 1 से चलते थे 2 में, x का मान समीकरण 2 में देने पर, 2 में दे दो, 2 में, तो 2 यही है, x माइनस वाई बराबर कितना 2। सुनो जरा, यही है x के वैल्यू कितना वाला है, रख दो, कितना वाला है 10 माइनस वाई, 10 माइनस, और पहले से कोई है माइनस वाई। अरे सुनो जरा, क्लियर ना, x के वैल्यू दे दिए ना, ये वाला यही ना दिए, दे दिए ना, हाँ सुनो, अब सुनो, माइनस वाई माइनस 2y, अभी 10 के कहाँ पे, दो ने दोस्ती अंक है ना, तो ये 10 को उठा कोने ले जाओ खिसिया के, तो ये प्लस है तो कोई बन के जाएगा, माइनस है ना, तो ये 2 पहले से है, ये जा रहा है 10 उधर चल गया, कोई दिक्कत ना, -2y, तो 2 में से 10 घटेगा तो -8, उल्टे है ना। अब सुनो y निकालेंगे तो ये -8 और बटा ये कितना हो जाएगा -2, कै बार मुड़ जाएगा जी, 4 बार में, कै बार में, तो y के वैल्यू कितना आ गया 4, y के वैल्यू कितना आ गया। अब सुनो ये वो वैल्यू निकल गया ना, तो अब 1 में ना दो या तो
अब कोई दिक्कत नहीं, केकरा बना दे, एक में कि दो में? लिखो y का मान कोई में ना दो, कोई दिक्कत नहीं, एक में या दो में। y का मान समीकरण दो में कि एक में? चलो एक में रखने पर, एक में कोई में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे एगो वैल्यू निकल गया तो दूसरे में निकालना है, तो या तो ऊपर में रख दो या तो नीचे में, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो एक में रखना है तो एक को लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना? 10, और y के जगह रखना है ना, y के वैल्यू है कितना? 4, कितना है? सुनो, तो x बराबर कितना हो गया? 10 और माइनस 4 बराबर कितना? 6 आ गया वैल्यू, वही वाला आया ना जी, वही आना चाहिए। अतः x बराबर कितना? 6 कॉमा y बराबर कितना? 4। अगर अलग अलग आ रहा है का मतलब गलत है, आ गया ना। पहले का समीकरण देखा था आपने, तुलनात्मक में भी आया था इतने 6 4, लुप्तिकार प्रतिस्थापन में भी कितना आया? 6 4। अब चलते हैं कौन विधि? कौन विधि है जी? लुप्तिकरण। इसी का एक कौन नाम है? विलोपन विधि। कौन विधि? मैंने लुप्त कर देना है, लुप्त कर देना है वो चारे के, या तो x के या तो गायब कर देना है, खोजी कर देना है, जिसको कहते हैं चुरा लेना है। देखो आगे कौन विधि है? लुप्तिकरण। मैंने लुप्त कर दो, खोजी कर दो, लुप्त कर दो। देखो लुप्तिकरण यही है, x प्लस वाई बराबर कितना? 10 और x माइनस वाई बराबर कितना? 2। इस समीकरण फर्स्ट और इस समीकरण देखो लुप्तिकरण, इसी का कौन है? विलोपन विधि। कौन विधि? इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन, विलोपन, विलोपन। सुनो, लुप्त केकरा लुप्त करना है? x के क्यों y के? सुनो, अरे लुप्त ओकरे ने करेगा जेकर कोई सहायता करे वाला हाली ना है, मनुष्य को रोके ना गिरा वाला चाहता हाली, लेकिन आजकल ना जेकरा सहायता कर रहा है ओकरो मनुष्य गिरा वाला। सुनो, ज्यादा आसान केकरा होगा? जेकर चिन्ह विपरीत है चर के, जेकर चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट इसको हल करने का, और सबसे ज्यादा यही मेथड के यूज होगा। सबसे ज्यादा कौन मेथड के यूज होगा? लुप्तिकरण, क्योंकि अगर दो नाम है, लुप्तिकरण, विलोपन, है ना? क्लियर है? किसको आसान होगा लुप्त करने में? जेकर चिन्ह विपरीत है चर के, जेकर चिन्ह विपरीत। केकर चिन्ह विपरीत है? एक्स वाला कि वाई वाला? केकर चिन्ह अलग अलग है जी, एक्स वाला के अलग है कि वाई वाला के? एक्स वाला के है, आँखिया के सामने है ना जी, वाई वाला के ना है चिन्ह विपरीत। तो ध्यान देना कि जेकर चिन्ह विपरीत है उसको हल करना आसान होता है। क्या होता है? ओकरे लुप्त करो, ओकरे लुप्त। तो लुप्त करने के लिए गुणांक बराबर होना चाहिए दोनों के, अंक अंक अंक। एकर अंक कितना है? 1। एकरो अंक कितना है? 1 हो जी है 1। तो y में से y चल जाएगा ना, आसानी से चल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़े पर कट जाएगा ना जी। देखो ये प्लस में भी माइनस में, तो y और माइनस y जोड़ेंगे तो कट के 0 ना हो गया। सुनो, तो जोड़ने पर, कोई बार जोड़ने पर, क्योंकि x को y को ना आपने टारगेट किया है सर, x को नहीं काट सकते, काटेंगे लेकिन घटावे पड़ेगा जी, कोई करे पड़ेगा, ये घटावे ना पड़ेगा तो ना कटेगा x। लेकिन आप किसको टारगेट किए हैं? y के, कि जेकर चिन्ह विपरीत है, अलग है, साइन बदलल है, ओकरे ना काटना है आपको। हाँ, तो x प्लस वाई बराबर कितना? 10, और फिर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 2। ऐसे करना है, भाग पढ़े थे ना, भाग जोड़े पर कोई चिन्ह बदलता है ना, ना ना, जैसे है वैसे है जी, कोई चिन्ह उन बदलेगा ना। घटाओ रहता, अगर ये जी घटाओ रहता तो ये प्लस था तो कोई हो जाता, अगर ये जी मान लिया घटाओ रहता कोई जी, तो ये प्लस है तो कोई हो जाता, और ये माइनस है तो कोई हो जाता, और ये प्लस है तो कोई हो जाता। लेकिन ये जी घटाओ ना है, कोई है जोड़, कोई जी है, कोई दिक्कत? तो चिन्ह ना बदलेगा, चिन्ह डायरेक्ट ये प्लस और ये माइनस का खत्म, 1 और x 2x और 10 और 2 12, तो x इस सबसे आसान है, गुना वाला 6 कितना आ गया? सुनो, अब x का मान कोई में दे दो, 1 या 2 में। x का मान समीकरण केकरा में दे दे जी? 1 में, 1 में देने पर, 1 में देने पर या रखने पर, तो 1 को लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। अब x के वैल्यू देना है कितना? 6 दे दो, प्लस y बराबर कितना? 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10, और ये माइनस चल जाएगा उधर, 6 कितना आ गया जी? 4। अतः x बराबर कितना आ गया? 6, और y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत? बहुत एक पाओ क्वेश्चन एक भी लेंगे, एक पे दम भी बनावेंगे हम, ठीक है? लिखो इसको, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? हम लोग वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? एकदम चैनल पे नए हैं तो अच्छे से एकदम वीडियो नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत ना होने वाला है। देखो
वीडियो को रोक रोक के ना रिचार्ज है तो एकदम रिचार्ज करा कर आके पढ़िए, फ्री फायर पबजी ना खेलिए, ठीक है। यही समीकरण है, कोई समीकरण कौन विधि से बनाना है? लुप्तीकरण विधि से। कौन विधि से? तो एकदम एक बात याद रखना है, एक बात। कौन बात? एक बात यही है कि चिन्ह अगर विपरीत है ओकरे काटे में फायदा है, ओकरे काटे में। एकरा में केकर चिन्ह अलग अलग है जी? कोई के न है ना, एकरो माइनस वाई, एकरो प्लस एक्स, एकरो। तो अब क्या करेंगे सर? फायदा तो यहाँ नजर ना आया, चिन्ह अलग अलग तो ना आया नजर। तो अब देखना है कि केकर अंक बराबर है गुणांक में। केकर अंक बराबर है? एकर बराबर है गुणांक में ना, एकर है गुणांक में बराबर। हाँ सर, एकरो एक, एकरो गुणांक एक, एकरो। तब ओकरे काट दो, ओकरे अगर अंक बराबर है फिर तो ओकरे काटो। एकर अंक बराबर है ना, एक एक। लेकिन मान लिया कि एकरो अंक बराबर ना रहता, ये मान लिया कि 2 ही रहता 7, तब केकरा काटते सर? तो जेकर मन था ओकरा उड़ा देता। तो वो कैसे होगा? सुनो कैसे होगा। पहले तो एकरा काटो, पहले यही ना बराबर है तो ओकरा उड़ा दो, तो माइनस कर देंगे तो उड़ जाएगा। अगर एकरा घटा दें एक में से, पहिलका में से दूसर का क्या करें? घटा दे, तो एक्स कट जाएगा ना। लुप्त ना करना है, लुप्त। तो समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 के लिख लो x माइनस 3y बराबर कितना? 7। 2 के लिख लो x माइनस वाई बराबर कितना? 5। घटाना है जी, कौन करना है? तो आपको बताए हैं कि चिन्ह बदलेगा, चिन्ह। ये प्लस से देखो जो हो गया, ये माइनस से देखो जो हो गया, और ये प्लस से देखो जो हो गया। समझ में आया? ऊपर न देखना है, नीचे देखना है, नीचे। ये प्लस से देखो जो हो गया माइनस, ये माइनस से देखो जो हो गया। ऊपर नीचे ना देखना है कि माइनस माइनस प्लस, वो ना, नीचे देखो, नीचे कि माइनस से देखो जो हो गया प्लस, आई प्लस है जी को जो हो गया। अब देखो ये कट गया, ये प्लस में अभी कोजी में कट गया। अब देखो ये वाई कोजी में है, प्लस में कोजी में है, ये वाला चिन्ह ना कम कर रहा है, ये वाला ना, यही ना कम कर रहा है, यही ना। तो ये वाई प्लस और 3 कोजी है वाई, 3 वाई माइनस में और ये वाई प्लस में, तो कजी बचेगा माइनस 2 वाई बचेगा ना। तो माइनस 3 वाई और प्लस वाई कितना बचेगा? 2 वाई बराबर 7 में से 5 घट गया, 7 में से 5 2, कितना बचेगा? कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो नन दिक्कत है, नन दिक्कत है। अब y निकालो, तो ये 2 और ये बाटा में आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा ना, 2 बाटा में। तो काट के कितना? 1, कितना आ गया? 1। अब y के मान कोई में दे दो, केकरा में दे दे? y का मान 1 में कि 2 में? मान समीकरण 1 में देने पर, देने तो 1 में दे दो। 1 को जी है x माइनस 3y बराबर कितना? 7। तो y के वैल्यू 1 देना है, x माइनस 3, y के वैल्यू कितना देना है? 1। तो x 3 में 1 से गुना, तो 3 कहाँ है? 3 को उधर भेज दो, तो माइनस है उधर, इधर तो उधर जाकर कोजी हो जाएगा प्लस। तो कितना हो गया जी? 10। कितना हो गया? 10। अतः x बराबर कितना? 10 और y बराबर कितना आ गया? 1। अब वो पूछ रहे हैं जनाब, क्या पूछ रहे हैं कि सर कैसे जानेंगे कि सही आंसर है कि गलत? बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया, बहुत अच्छा। सुनो, ये दोनों को ले जाकर ऊपर चलो, चलो हाँ, चलो चलो। x जहाँ है वहाँ कितना रखो? 10 रख दिए, 10 माइनस माइनस है। y जहाँ है वहाँ कितना रखो? 1 रखो ये जी, 1। तो 3 गुने 1, तो 3 कहाँ है? 3। 10 में से 3 घटा 7 आ गया, सही है आंसर। तो दूसरे को मैंने रख के देखेंगे, रखो वैसी ऑब्जेक्टिव में आवेगा ना, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, क्या ऑप्शन? तो वैसी रख रख के देखना, जौन वाला सही हो जाएगा ऑप्शन में वही सही हो जाएगा। सुनो फिर देखो, x के वैल्यू कितना? 10, y के वैल्यू कितना? 1। तो 10 है कहाँ है जी? y के वैल्यू 1 है ना। तो x के वैल्यू 10, तो यहाँ गलती कैसे हो गया जी? देखो तो जी, मैं मिल ना रहा है, लगता है गलती है, जी है, और लगता है कहाँ ये है। सुनो कहाँ गलती है, कहाँ गलती है पता हुआ? -3 में से तो हम -2 ना होगा जी, हो जी होगा -2 ना, तो हम -2 तो हम -1 ना आवेगा जी। थोड़ा थोड़ा सो में कैसे जानता है गलती हो गया ना, हाँ सुधार लेना इसको। तो यहाँ कोची रखाएगा? -1, कोची रखाएगा? -1 ना y की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब 3 जाएगा उधर, कोजी बनेगा माइनस, कोजी बनेगा, तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो गया? 4। तो x के वैल्यू कितना हो गया? 4। कितना हो गया? अब y के वैल्यू 1। अब सही है, अब रख के देखो तो यहाँ पहिलका में संतुष्ट कैसे तो हो गया ना। अब रख के देखो, अब सही है। x के वैल्यू 4, ये जी 4 रखो, कितना रखो?
4, y के वैल्यू कितना -1, कितना वाला है -1 ना, -1, तो -1 की जी रखो तो 3 × -1, तो 3 में -1 से गुना तो -3 माइनस प्लस, तो 4 और 3 7। अब जी रखो x की वैल्यू कितना 4 और y की वैल्यू कितना -1, तो माइनस 4 और 1 5। अब सही है, अब सही है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए, टाइम ओवर होने वाला है। हम लोग मिलेंगे आगे पार्ट्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।